दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अफसरों को निर्देश। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर पदाधिकारी के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना JMSM-22 में आ रही तकनीकी दिक्कतों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों, उपायुक्तों और CSC के वरिष्ठ अधिकारी के साथ बैठक की और कहा कि लाभुकों को योजना का लाभ लेने में आ रही कठिनाइयों को जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि किसी भी आवश्यकतामंद को लाभ लेने में परेशानी न हो। विभाग को जल्द दिशा निर्देश जारी करना चाहिए और सर्वर डाउन एवं अन्य तकनीकी कारणों से महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा और वो निराश होकर घर लौटने को मजबूर हैं। अगली खबर, अवैध खनन मामले में दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव की डिस्चार्ज याचिका खारिज। साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अवैध खनन मामले में आरोपी दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई। रांची PMLA की विशेष कोर्ट ने राहुल यादव की डिस्चार्ज याचिका खारिज की है। अब जल्द इसके खिलाफ कोर्ट आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। राहुल ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरेंडर किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। अगली खबर, रांची में पूर्व CCL अधिकारी के घर से 10 लाख के जेवर पर हाथ साफ कर गए चोर। बता दें कि मोरहाबादी कुसुम बिहार में रहने वाले पूर्व CCL अधिकारी विजय कुमार सिंह के घर में सेंधमारी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और चोर बेडरूम की अलमारी से करीब 10 लाख रुपए के गहने ले गए। विजय कुमार सिंह मुंबई से लौटे तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई और इसके बाद उन्होंने बरियातू पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलते ही बरियातू पुलिस और फिंगरप्रिंट टीम मौके पर पहुंची और जांच की है। विजय कुमार सिंह की पत्नी ईला सिंह रांची विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सेवानिवृत्त प्रोफेसर है। अगली खबर, खुली जगहों पर गोवंश मांस की बिक्री को लेकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, पूछा कि क्या कार्रवाई की जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के SSP को शहर में खुली जगहों पर मोहल्ले में गोवंश मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट SSP से पूछा कि झारखंड गोजातीय पशु वध निषेध अधिनियम 2005 के तहत रांची में क्या कार्रवाई की गई। रांची सहित राज्य में कई स्थानों पर मीट शॉप के बाहर कटे हुए बकरे एवं मुर्गियों को खुले में प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट में कुछ तस्वीरें पेश की गई, जिसमें खुलेआम गोवंश मांस की बिक्री होती दिख रही है। अगली खबर, रांची SSP ने बुढ़मू थाना प्रभारी एवं सब इंस्पेक्टर को किया निलंबित। बता दें कि रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में बालू घाट पर करीब आधा दर्जन टर्बो ट्रैक्टर और JCB में आगजनी के मामले में रांची SSP ने कार्रवाई करते हुए बुढ़मू थाना प्रभारी रामजी कुमार और सब इंस्पेक्टर संतोष को सस्पेंड कर दिया है। मामले में रांची SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि बालू उठाव और साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण न रखने के कारण ये कार्रवाई की गई है। वहीं रांची SSP ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है और किन लोगों के द्वारा बालू उठाव किया जा रहा था और किस आपराधिक गिरोह के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस मामले में जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, राज्य सरकार ने कृषि योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानने की जिम्मेदारी IAS अफसरों को सौंप दी है और अफसर योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे, साथ ही योजनाओं के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच का भी आकलन करेंगे। अफसरों के द्वारा फील्ड भ्रमण की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा के बाद विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और अनुशंसा की गई है। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में अधिक से अधिक योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया जाएगा। टीम में शामिल अफसरों को 2 महीने में कम से कम एक बार आवंटित जिले का भ्रमण करना होगा। अगली खबर, जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू के भाई को NIA ने किया गिरफ्तार। बता दें कि राज्य में टेरर फंडिंग मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू के भाई आकाश साहू को रांची से गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र स्थित तेतरिया खाड़ कोलियरी में 19 दिसंबर 2020 को हमला, गोलीबारी, आगजनी से संबंधित है। अपराधियों ने लेवी रंगदारी वसूलने के लिए वारदात को अंजाम दिया था और इसमें NIA ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए अमन साहू के अलावा गैंगस्टर सुजीत सिन्हा एवं अन्य को आरोपित बनाया था। इस मामले में आकाश साहू के रूप में NIA की 26वीं गिरफ्तारी है। अगली खबर, 3 दिवसीय क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का DIG ने किया शुभारंभ। कांके रोड स्थित रांची पुलिस लाइन में 3 दिवसीय क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का शुभारंभ किया गया। रांची रेंज के DIG अनूप बिरथरे द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इस ड्यूटी मीट में SSP चंदन सिन्हा मौके पर मौजूद रहे, साथ ही संतोष सुधारक, सहायक निदेशक राज्य फिंगरप्रिंट ब्यूरो, डॉक्टर अमित कुमार, सहायक निदेशक FSL के अलावा दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र के सभी जिला से आए प्रतिभागी उपस्थित हुए।
अगली खबर, झारखंड में अटल मोहल्ला क्लिनिक में बढ़ेगी सुविधाएं। बता दें कि राज्य के शहरी क्षेत्र के झुग्गी झोपड़ी में खोले गए अटल मोहल्ला क्लिनिक में जांच की सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। अभी तक यहाँ एनीमिया, रक्तचाप, मधुमेह, मलेरिया और 3 प्रकार के कैंसर की जांच की जाती है। अब यहाँ पर हेमेटोलॉजी के तहत होने वाले TC और ESR के अलावा यूरिन, एल्ब्यूमिन, HIV, कोविड एवं प्रेगनेंसी की भी जांच की जाएगी। TC एवं ESR से रक्त में संक्रमण का पता चलता है एवं मूत्र में एल्ब्यूमिन की निर्धारित मात्रा अधिक होने से गुर्दे की क्षति या बीमारी का पता चलता है। इन क्लिनिक में ब्लड ग्रुप की भी जांच हो पाएगी। अगली खबर, संथाल परगना में आदिवासी की घटती जनसंख्या के विरोध में निकाली गई जन आक्रोश रैली। संथाल परगना में आदिवासी की घटती जनसंख्या और लुटती जमीन के विरोध में कर्माटांड प्रखंड में जन आक्रोश रैली निकाली गई और इसकी अगुवाई सिरको पोसनी के मुखिया मंगल सोरेन ने की। कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासी समाज की आबादी घट रही है और इसकी जांच के लिए SIT गठित करना होगा। ये भी कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए लव जिहाद, लैंड जिहाद के माध्यम से आदिवासी बेटियों से शादी रचा रहे और उनकी जमीन पर भी कब्जा कर रहे। अब तो आदिवासी महिला के लिए आरक्षित सीट पर जन प्रतिनिधियों को तैयार करके घुसपैठिए राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो रहे। अगली खबर, उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। राज्य में अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सीएम का स्पष्ट निर्देश है कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को हर संभव मदद दिया जाए। साथ ही कहा कि राज्य में स्थापित कंपनी का उदाहरण देते हुए कहा कि कई कंपनियां यहाँ पर अपने उत्पाद का निर्माण कर विदेशों में इसका निर्यात कर रही है। वहीं उन्होंने उद्योग विभाग के द्वारा नामकुम में बनाए जा रहे IT पार्क और देवघर में प्लास्टिक पार्क के निर्माण के बारे में बताया। कहा कि झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने की कई संभावनाएं हैं। अगली खबर, रघुवर दास के कार्यकाल में हुए पुल निर्माण की जाएगी जांच। झारखंड में रघुवर दास के कार्यकाल में हुए पुल निर्माण की जांच होगी। ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ऐलान किया है। मंत्री ने कहा कि बोकारो में जो पुल बारिश में टूटा वो साल 2011-12 के समय का है और इसी तरह भाजपा सरकार में सिल्ली सहित अन्य जिलों में भी बना पुल धराशायी हो चुका है। पुल की गुणवत्ता के साथ विभाग कोई समझौता नहीं करेगा और विभाग संवेदक सहित अधिकारी पर कार्रवाई करने वाला है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने भी ऐसे पुल निर्माण की जांच का आदेश दिया था और रघुवर दास सरकार में बने पुल की लगातार शिकायतें आ रही है और इसके विभाग ने सभी की जांच करने का निर्णय किया है। अगली खबर, झारखंड हाई कोर्ट ने 781 करोड़ के GST धोखाधड़ी मामले में कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट ने फर्जी फर्मों और चालान से जुड़े 781 करोड़ की GST धोखाधड़ी मामले में आरोपी सुमित गुप्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने कहा कि इसके चलते राष्ट्र और राज्य के विकास में बाधाएं आ रही है। समाज के ऐसे सफेदपोश अपराधी को आंख खोलने वाला संदेश भेजने के लिए अलग दृष्टिकोण से निपटा जाना चाहिए। आरोपी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की कोर्ट में सुनवाई की गई है। अगली खबर, झारखंड के स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह पहुंचे MGM अस्पताल, अव्यवस्था देखकर बिफरे। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह दोपहर अचानक MGM अस्पताल पहुंच गए और निरीक्षण के दौरान जो देखा उससे चकित रह गए। उन्होंने सबसे पहले अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। वहां पर कई मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा था और इमरजेंसी में बने OT का बुरा हाल था। दीवार में लगी AC खराब थी और जगह जगह टूटकर प्लास्टर गिर रहा था। अगली खबर, मैया सम्मान योजना पर झारखंड का सियासी पारा हाई। फॉर्म जमा नहीं हो पाने पर बोली भाजपा, कहा कि हड़बड़ी ने कर दी है बड़ी गड़बड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के दावे पर पलटवार किया है और भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के रिकॉर्ड पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और सरकार स्थानीय एवं नियोजन नीति नहीं बना पाई, 1932 का खतियान लागू नहीं कर पाई। प्रतुल सहदेव ने कहा कि बेरोजगार को 5,000 एवं 7,000 प्रतिमा भत्ता नहीं मिला। किसी नई योजना के सफल कार्यान्वयन की उम्मीद करना बेमानी है। बिना तैयारी के सरकार मैया सम्मान योजना लेकर आई है और अधिकांश जगह सर्वर डाउन है। अगली खबर, झारखंड में 8,000 टीबी मरीजों को उदार दिल दाताओं की तलाश। बता दें कि झारखंड के 8,000 टीबी मरीजों को परोपकार करने वालों की तलाश है। ऐसे दाताओं की जो हर महीने उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवा पाए, क्योंकि पौष्टिक भोजन बिना उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि नहीं होगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े बिना टीबी की दवा ठीक से असरकारक नहीं होगी। इसके अलावा टीबी एक संक्रामक रोग है। अगर कोई मरीज टीबी मुक्त नहीं हुआ तो अपने परिवार और आखिरकार मोहल्ले को भी टीबी का शिकार बना सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल टीबी मरीज ही उदार दिल वाले दाताओं की तलाश कर रहे हैं। राज्य सरकार भी ऐसे नेक लोगों की खोज कर रही है। पहले से भी कई कंपनियां और ट्रस्ट टीबी मरीजों के लिए भोजन का इंतजाम कर रहे हैं।
अगली खबर, झारखंड में एनआईए की एक और बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ की इनामी मिसिर बेसरा सहित 5 के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी। झारखंड में टेरर फंडिंग से संबंधित विभिन्न मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी की रांची शाखा ने इस वर्ष की दूसरी प्राथमिकी दर्ज की है। पश्चिमी सिंहभूम के टोटो थाने में इसी वर्ष 24 मार्च 2024 को दर्ज केस को टेकओवर करते हुए एनआईए रांची ने 29 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की है और इसमें 1 करोड़ की इनामी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा, 25 लाख की इनामी स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य अजय महतो उर्फ बुधराम, राजेश देवगम एवं मुठभेड़ में मारे गए कांडे उर्फ दिरुसुम को आरोपित बनाया गया है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव में होगी कांटे की टक्कर। सरयू राय का बड़ा बयान। बता दें कि जदयू में शामिल होने के बाद जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पहली बार धनबाद पहुंचे और यहां पर उन्होंने कहा कि झारखंड में इस बार विधानसभा चुनाव कांटे का होगा। गठबंधन की भावी तस्वीर कैसी होगी, इस पर उन्होंने कहा कि यह निर्णय पार्टी के अध्यक्ष लेंगे। वहीं सरयू राय ने राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चर्चा करते हुए कहा कि यह राज्य सरकार की बेहतर योजना है। सभी वोट बैंक के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्वीकार करना होगा कि शिविर में व्यवस्था बहुत खराब है और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 874 अंक चढ़कर 79,468 पर बंद। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेत के बाद भारतीय बाजार के इंडेक्स सेंसेक्स में बढ़त देखने को मिली है और 79,468 के स्तर पर यह बंद हुआ है। वहीं निफ्टी भी 304 अंक की तेजी के साथ 24,297 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार में सबसे ज्यादा निफ्टी ऑयल एंड गैस 3% चढ़ा है। मेटल, मीडिया, हेल्थ केयर और फार्मा इंडेक्स में 2% से ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है।